नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बागपत जिले में यमुना में पानी कम हो रहा है, लेकिन जागोस गांव में नदी कहर बनकर टूट रही है। आबादी से लगकर बह रही नदी कृषि भूमि के साथ ही गांव के बड़े टीले का कटान कर रही है, जिसको देखते हुए सिंचाई विभाग ने बचाव के इंतजाम किए हैं, जो नाकाफी दिखाई दे रहे हैं। राज्य मंत्री केपी मलिक ने गाँव में प्रभावित इलाके का दौरा करते हुए माना कि जागोस को बड़ा नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कराने का दावा किया गया है। यमुना नदी जागोस गांव से लगकर बह रही है। कई सौ बीघा कटान करने के बाद नदी की धार गांव की ओर बह रही है, जो आबादी से सटे बड़े टीले का कटान कर रही है। खतरे को देखते हुए सिंचाई विभाग ने लकड़ी की पल्लियां और बालू के कट्टे लगाए हैं। ग्रामीणों के अनुसार यह बचाव नाकाफी सिद्ध हो रहे हैं। यदि यही हाल रहा तो पूरे टीले को नदी अपने आगोश में ले लेगी। नुकसान का जायजा लेने के लिए एसडीएम भावना सिंह, सिंचाई विभाग के अधिशासी अधिकारी रजनीश सिंह आदि के साथ राज्य मंत्री केपी मलिक जागोस गाँव में नदी किनारे पहुंचे और कटान आदि नुकसान का जायजा लिया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि लवकुश शर्मा, रामपाल शर्मा, पूर्व प्रधान राजकुमार त्यागी, पप्पू शर्मा, गंगा शरण त्यागी, सुरेश चंद शर्मा आदि ने मदद की मांग की। राज्य मंत्री ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बचाव आदि की जानकारी लेने के बाद बताया कि जागोस में बड़ा नुकसान हुआ है। फसल के साथ भूमि भी नदी में जा रही है। मुख्यमंत्री से मिलकर भरपाई कराई जाएगी। यहाँ पे आने पे पता चला अब जो हम उम्मीद लेकर आए थे कितना नुकसान हुआ होगा, उससे भी कहीं ज़्यादा नुकसान है। और हमारे लिए चिंता का विषय ये है कि हमारी फसल ही नहीं गई, ज़मीन भी चली गई। क्योंकि फसल जाने से थोड़ी एक साल एक सीजन की भरपाई किसान अपने माध्यम से, सरकार अपने माध्यम से कर सकती थी, पर ज़मीन जाने का जो बड़ा नुकसान है उसकी भरपाई करना सरकार ही कर सकती है, जिसको हम करने का काम करेंगे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की भी प्रशंसा करना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ इस तरह की आपदाएं, इस तरह की बाढ़ क्षेत्र में, वे स्वयं भी जाकर देखने का काम कर रहे हैं। और जहाँ बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनसे संपर्क कर कर राहत देने का, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित हो या अन्य किसी खाने भोजन या पशुओं का, वो सब व्यवस्था सरकार कर रही है। जागोस गांव को भी खतरा है जी, और खेत का तो आप देख ही रहे, सब सिस्टम खत्म हो गया। आप बताओ क्या है, हम तो देख रहे हैं कितना नुकसान है, किस फसल को नुकसान है, कितने कृषि भूमि कटी, कितनी आबादी, कितने किसान है। वो किसान तो करीब 50 घर के करीब तो बिल्कुल बर्बादी हो गए, जिसका कोई खुद बचा ही ना। फसल ईख की थी और कुछ में कोई एक आध खेत ज्वार का भी था। भाई यही था जी। जो सरकार की तरफ से अभी तक क्या राहत बचाओ? नहीं, अभी तो राहत बचाओ तो ये थोड़ा बहुत जो कुछ भी चल रहा है यही चल रहा है जी। बस पत्थर तो आज ही आए, मतलब ये तो गांव वाले भी इतनी मदद कर रहे, अब पड़ोस में पेड़ न छोड़ दे जी कहीं, इस वजह से रुकावट होगी। आप सरकार से क्या मांग करते हो? नहीं, सरकार से तो मांग यही है कि भाई हमारा बचाव करे। हाँ, और इस पे ठोकर वगैरह लग जाए, जो भी खेत का बचाव साथ ही होना चाहिए। गांव का तो हो, पर खेत का भी तो होना चाहिए। इतना नुकसान हो गया, उसका आकलन हम नहीं बता सकते करके। सरकारी जो पटवारी है या कानून है वही आकलन करके बताओगे, पर नुकसान बहुत हो लिया। हेलो जी, बहुत ईख जा लिया, धान जा लिए, ज्वार जा लिए, पशुओं के लिए न चारा रहा। कुछ घर तो बिल्कुल पूरे तरीके से बर्बाद हो गए। हेलो जी, हाँ, उन्हें ना तो उनके पास मतलब कोई रोजगार है, ना उसके पास कुछ है। एक खेती का जरिया था, वही उनका खत्म हो गया। कई घर बर्बाद हो गए और गांव को भी बहुत भारी खतरा है। हेलो जी, रात के समय में डर लगता है यहाँ सोते हुए। हेलो जी, और इन्हें गांव में मतलब इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। इनका जो है खाने पीने का भी प्रबंध उनसे बेचारे ऐसे यमुना नदी जो है गांव से सट के बह रही है। सट के नहीं, गांव को उठावेगी, गांव को उठावेगी इस तरीके से आ रही यहाँ वहाँ से। सरकार ने इसमें क्या राहत बचाव के कार्य किए? सरकार में तो जो कुछ आपके सामने ये बस ये बल्ली पल्ली सी लगा रहे, और तो कुछ भी यहाँ कुछ हुआ नहीं। सरकार ने जो किया है उससे आप संतुष्ट हो या नहीं हो? नहीं, अभी कुछ संतुष्टि नहीं जी। आगे भी जो कुछ होगा जब वो अलग बात है। नुकसान तो आप सब देख ही रहे जी, कितना नुकसान है। गांव की पीड़ा समझ नहीं पा रहे। पिछले 15 दिन से गांव नहीं सोया। इतना मामला गंभीर है कि गांव में पानी का जो स्तर बढ़ा जमुना का, इसने अस्वस्थ कर दिया सब। कम से कम 500 से 700 बीघे तो गांव का जंगल खेत का कट गया। और गांव में देख रहे हो आबादी क्षेत्र में पानी बढ़ गया है। हमारे सब लोग एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, 2-3 बार सांसद जी
और आज के पी मलिक जी मंत्री साहब वो सभी का दौरा है, रोज आते हैं, लेकिन इसमें रोकथाम कुछ अभी हमें लग नहीं रहा कुछ हो जा। नुकसान मोटा है गाँव को। फसलों क्या स्थिति? फसलों की तो जी खत्म हो गया। कुछ लोग किसान तो ऐसे हैं जिनका कुछ था ही नहीं, बस फसल की आधारित थी, उनकी घर की फीस, बच्चों का सब कुछ व्यवस्था खराब बिगड़ गई गाँव की। कोई ऐसा मामला नहीं रहा कि किसी पे केसीसी है, किसी पे बकाया बिल है, कभी किसी पे, तो उनकी स्थिति कैसे जाएगी? खराब हो गया मामला। किसी के 7 बीघे के किसान, कोई 8 बीघे का, कोई, बस इनकी तो स्थिति बिल्कुल खराब हो गई है गाँव की। कहीं भी ऐसा मामला नहीं है। जो किसान बिल्कुल इसी पे आधारित था, कोई ऐसा नहीं है भाई कोई नौकरी पेशे वाले भी हैं, सब इसी पे आधारित था गाँव। कई लोग जिनकी ज़मीन कटी है और 500-700 बीघा ज़मीन तो कट चुकी, बराबर कटान है, रोकथाम कुछ है नहीं फिलहाल। और ऐसी चढ़ाई में नुकसान किस फसल को हुआ? ज़्यादा ईख की फसल को हुआ, ईख और धान थे जो ज़्यादा, और उसमें होया। इधर जो पानी आ गया फसलों में, उसमें जो घिया तोरी ये वो थे, मतलब वो बहगी उसमें, तो कटान के साथ तो ज़्यादा ईख बहा, कटान हुआ तो ज़मीन के साथ गया, ज़्यादा ईख का नुकसान हुआ गाँव को, बहुत भारी नुकसान है। ये मुश्किल हो जाएगा इसकी रिकवरी करनी। और मैं तो यही अपील करूँगा कि सरकार से कि हमारे यहाँ जो ये बंदा बनाया जा और पत्थरों का, उससे ही रोक सके। ये ठोकर वोकर कुछ काम नहीं करेंगे। ये तो आज है, फिर कल पीछे को आ जाएगी। अभी हमारे यहाँ 2 ठोकर लगी हुई थी, अब जमुना ने वो बीच में ले ली और निकाल दिया, बहगी। तो इस तरह से तो काम चलने का नहीं है। हम तो यही कहेंगे, और जिन पे बकाया है कर्जा वो माफ़ होना चाहिए। इसका सबसे बड़ी बात यह है कि हमें तो यही है कि मुआवजा मुआवजा कह रहे हैं, मुआवजा यही है हमारा तो सरकार से गुजारिश है कि बंदा बना दिया जा, चाहे हमें मुआवजा भी ना मिलो। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि ये जो कर्जा है किसी का और उनका, ये माफ़ हो जाए और ये बंदा बन जाए आगे जीने के लिए। आगे जो हमारी नई पीढ़ी है इस तरह से ना जूझे जिस तरह से आज हम जूझ रहे हैं, आगे के लिए हमें परेशानी ना पड़े। यही रिक्वेस्ट है हमसे सभी से।